नमस्कार, प्रभा साक्षी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे कि हार में हार पहनाने की आदत ने ही पाकिस्तानी फौजियों के सीने को मेडल से लाद दिया। मुनीर का प्रमोशन, तख्ता पलट का प्लान। तो आइए सुनते हैं आज के इस पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, ताकि आप रोज ऐसे ही इंटरेस्टिंग और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। आज का MRI एक सोशल मीडिया पर वायरल घटना से करेंगे। बोर्ड के रिजल्ट आए थे। एक छात्र ने ग्रेस लगाकर 33 से 34% के आसपास का नंबर लाया और पास हो गया। घर वालों ने इसकी ऐसी खुशी मनाई, ढोल बाजे बजे, मिठाइयां बटी, डांस हुआ। लेकिन जब किसी ने घर वालों से पूछा तो लड़का फेल होते होते बचा है, इतना जश्न क्यों? जवाब मिलता है, हम तो सोचकर बैठे थे फेल हो जाएगा, पास ही हो गया तो हमारे लिए तो जश्न जैसा ही है। हारकर भी जीतने वाले को भले ही बाजीगर कहते हों, लेकिन हार कर छाती पर मेडल लगाने वाले को पाकिस्तान कहते हैं। पाकिस्तान दुनिया का वो अनोखा मुल्क है जहां पर हार होने के बाद भी हार पहनाया जाता है। पाकिस्तान इसे कला के तौर पर देखता है और इस कला के उस्ताद जनरल आसिम मुनीर हैं। भारत के एयर स्ट्राइक से बचने के लिए बंकर में छुपने जैसे साहसपूर्ण कदम ने जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान का फील्ड मार्शल, और इस्लामाबाद की भाषा में कहे तो फील्ड मार्शल, बना दिया है। झंडे में चांद होना और चांद में झंडे होने में औकात का फर्क होता है। हमारे भारत में फील्ड मार्शल थे सैम मानेकशॉ, जिन्होंने 1971 की जंग में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करवा दिया था। एक पाकिस्तान है जहां 9 आतंकी कैंप ध्वस्त हुए, 11 एयरबेस उजड़ गए और नया बनवाने के लिए टेंडर निकालना पड़ा। खुद जनरल को जान बचाने के लिए बंकर में छुपने की नौबत आ गई। पाकिस्तानी सेनाएं की दुनिया भर में बेइज्जती हुई है। अपने साथ साथ पाकिस्तान ने चीन और तुर्की और अमेरिका के F-16 विमानों को भी भद्द पिटवा कर रख दी। रावलपिंडी में भारत ने घुसकर मारा, इसके बाद भी जनाब ने अपना प्रमोशन करवा लिया। फील्ड मार्शल क्या होता है और इसकी क्या अहमियत है? पाकिस्तान की फौज में सबसे ऊंचा ओहदा यानी 5 सितारा रैंक पाकिस्तान के अंदर अपार शक्ति, और इस पद का नाम फील्ड मार्शल है। 1959 के बाद पहली बार पाकिस्तान में ये पद जनरल आसिम मुनीर को मिला है। पाकिस्तानी मीडिया ARY न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तान में ये 5 स्टार रैंक जनरल से भी ऊपर है। इसका नेटो कोड OF-10 यानी कोई और फौजी ओहदा इससे ऊपर नहीं होता है। ये रैंक न तो हर जनरल को मिलती है और न ही रूटीन प्रमोशन का हिस्सा है। ये सिर्फ उसी को दी जाती है जिसने जंग या राष्ट्रीय संकट के समय असाधारण नेतृत्व कर दिखाया हो। आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का दर्जा तो मिला है, वो पाकिस्तान में कितना खास है इसकी एक वजह और भी है। ये पद देने का फैसला केवल आर्मी हेडक्वार्टर नहीं बल्कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पाकिस्तान की पूरी फेडरल कैबिनेट मिलकर लेते हैं। ये रैंक आमतौर पर जिंदगी भर के लिए ऑनर यानी सम्मान के तौर पर दी जाती है। इसके लिए कोई एडिशनल वेतन या कानूनी ताकत नहीं होती है, लेकिन इसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा है। कुल मिलाकर कहें तो ये एक खोखला और फर्जी पद है जो सिर्फ खुद की पीठ थपथपाने के लिए होता है। पाकिस्तान का पहला फील्ड मार्शल कौन था? आसिम मुनीर पाकिस्तान में दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो इस पद पर पहुंचे हैं। उनसे पहले अयूब खान फील्ड मार्शल बने थे। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल अयूब खान सैन्य ताकत से सियासत की कहानी आपको इसके इतिहास के हवाले से बता देते हैं। मोहम्मद अयूब खान 1958 से 1969 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि 1958 में तख्ता पलट करने और खुद को देश का राष्ट्रपति बनाने के बाद अयूब खान ने सेना में खुद को सर्वोच्च सैन्य पद पर पदोन्नत किया था। अगले साल 1959 में सेना से सेवानिवृत्ति की उम्र के करीब अयूब खान ने पाकिस्तानी नागरिक समाज के सदस्यों के लगातार अनुरोध का हवाला देते हुए खुद को फील्ड मार्शल का पद दिया। अक्टूबर 1959 में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल द्वारा उन्हें पदोन्नत करने की घोषणा जारी की गई थी। क्या अयूब खान फील्ड मार्शल बनने के बाद भी सेना प्रमुख बने रहे थे? नहीं, अयूब खान ने राष्ट्रपति बनने के बाद जनरल मूसा खान को पाकिस्तानी सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था। इसके बाद वो सेना की कमान संभालने में सक्रिय नहीं रहे और देश चलाने पर ध्यान केंद्रित किया। अयूब खान की तुलना में आसिम मुनीर का फील्ड मार्शल बनना कितना अलग? अनिवार्य अंतर यह है कि अयूब खान ने खुद को पदोन्नत किया, जबकि आसिम मुनीर को प्रधानमंत्री की नेतृत्व वाली पाकिस्तान की नागरिक सरकार ने पदोन्नत किया है। एक और बड़ा अंतर यह है कि अयूब ने फील्ड मार्शल के तौर पर पाकिस्तानी सेना की कमान नहीं संभाली, लेकिन आसिम मुनीर अपनी सेवानिवृत्ति के निर्धारित तिथि से तक पाकिस्तानी सेना के सेना अध्यक्ष बने रहेंगे। वे 2025 में सेना से सेवानिवृत्त हो जाते, लेकिन नवंबर 2024 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित कानून के कारण ऐसा नहीं हो पाया, जिसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुखों का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। अब वे 2027 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं। आसिम मुनीर की सैन्य पृष्ठभूमि क्या है? जनरल आसिम मुनीर को अप्रैल 1986 में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन दिया गया था। उन्हें मंगला में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से स्नातक किया। पासिंग आउट परेड में उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिला। उन्होंने जापानी में
फूजी स्कूल क्वेटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज, कुआलालंपुर में मलेशियाई सशस्त्र बल रक्षा कॉलेज और इस्लामाबाद में राष्ट्रीय रक्षा विद्यालय में करियर कोर्स में भाग लिया है। कहा जाता है कि सऊदी अरब में तैनात होने के दौरान उन्होंने इस्लामी अध्ययन किया और कुरान को याद किया। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की 23वीं बटालियन की कमान संभाली और ब्रिगेडियर के रूप में उत्तरी क्षेत्रों में एक पैदल सेना ब्रिगेड की कमान संभाली। मेजर जनरल के रूप में उन्होंने उत्तरी क्षेत्रों में फोर्स कमांडर के बाद में सैन्य खुफिया महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया। लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नति के बाद उन्होंने DGISI के पद पर कार्य किया और 2019 में पुलवामा आतंकी हमले के समय वे इसी पद पर थे। इसके बाद उन्होंने गुजरांवाला में 30 कोर के JOC के रूप में कार्य किया। नवंबर 2022 में सेना प्रमुख के रूप में पदोन्नत होने से पहले वे रावलपिंडी में पाकिस्तान GHQ में क्वार्टर मास्टर जनरल के पद पर कार्यरत थे। हारने पर हार केवल पाकिस्तान में ही पहनाया जा सकता है। हालांकि जिस तरह पाकिस्तान ने भारत के सामने ऑपरेशन सिंदूर के सामने मुंह की खाई है, ये सवाल उठता है कि उसके टॉप जनरल आसिम मुनीर ने हार की ऐसी कौन सी मिसाल पेश कर दी कि पाकिस्तान ने खुश होकर उन्हें प्रमोशन दे डाला। हम कई बार ये सोचते थे कि पाकिस्तान की फौज की छाती पर इतने मेडल कैसे होते हैं। आज तक कोई भी जंग नहीं जीतने वाली पाकिस्तानी सेना के अफसरों के पास इतने मेडल कहाँ से आते हैं। पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर अपनी यूनिफॉर्म में फर्जी मेडल लटकाने के लिए वैसे ही हमेशा ट्रोल होते आए हैं। अब समझ आया है कि जितनी बार भी हारने पर उन्हें मेडल से नवाजा जाता है, भारत से हारने पर बड़ा से मेडल दिया जाता है। आसिम मुनीर के केस के बाद अब तो पूरी दुनिया को मेडल वाली थ्योरी का पता चल गया होगा। आसिम मुनीर की जिस तरह से हार हुई, कोई और होता तो मुंह छुपाता। पाकिस्तानी सेना को लगता है कि सिर्फ सितारे लगा लेने से ही ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, तब तक तो ठीक है। अगर वो सोच रहे हैं कि आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बन जाने से रॉकेट में बैठकर 5 सितारों के पास पहुंच जाएंगे, तो उन्हें अपनी सेना के हथियारों का पहले रिव्यू कर लेना चाहिए कि उनमें दम कितना है। आज के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में किसी और मुद्दे पर देंगे आपको विस्तृत जानकारी। तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ।